नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊंगी सर। पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर पर सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। यूपी एटीएस एक बार फिर सीमा हैदर और सचिन को पूछताछ के लिए ले गई है। इससे पहले सोमवार को भी दोनों से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी। कई सवालों के जवाब पूछने के बाद एटीएस ने उन्हें देर रात घर जाने दिया था। सचिन के पिता नेत्रपाल को भी थाने बुलाया गया था और कुछ सवाल करने के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया था। नोएडा सेक्टर 94 के कमांड सेक्टर में सोमवार को तीनों को पहले अलग अलग और फिर आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि एटीएस ने उससे तोड़े गए सिम और वीसीआर कैसेट के बारे में पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने सीमा से ये भी पूछा कि क्या उसका भाई पाकिस्तानी सेना में है, क्या उसके चाचा या अन्य रिश्तेदार भी पाकिस्तानी सेना का हिस्सा हैं। सीमा के पास 4 फोन क्यों थे, उसने पाकिस्तानी सिम को क्यों तोड़ा, वह भारत में कैसे दाखिल हुई, कराची से नोएडा तक आने में उसकी किस किस ने मदद की। ऐसे कई सवाल सीमा से किए गए हैं। खुद को बहुत कम पढ़ी लिखी बताने वाली सीमा हैदर आखिर अंग्रेजी से कंप्यूटर और गेमिंग तक की अच्छी जानकारी कैसे रखती है, वह एकदम शुद्ध हिंदी में कैसे बात करती है, 3 देशों की सरहद पार करके कैसे भारत आने की उसने हिम्मत जुटाई। इन बातों को लेकर पहले से कई एक्सपर्ट आशंका जाहिर कर रहे थे कि सीमा हैदर आईएसआई की जासूस हो सकती है। आपको बता दें कि सीमा हैदर इस साल मार्च में नेपाल आई थी, जहां सचिन भी पहुंचा था। नेपाल में दोनों 1 सप्ताह तक साथ रहे। इसके बाद दोनों अपने अपने मुल्क लौट गए। मई में सीमा अपने 4 बच्चों के साथ दुबई और नेपाल होते हुए भारत आई। इसके बाद वह नोएडा के रबुपुरा गांव में अपने प्रेमी के साथ छिपकर रह रही थी। पिछले दिनों पुलिस को इसकी भनक लगी तो दोनों फरार हो गए। उन्हें हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया था। 5 दिन बाद ही उन्हें जमानत मिल गई थी। सीमा तब से ही मीडिया चैनल्स पर अपनी प्रेम कहानी सुनाते हुए दावा कर रही हैं कि वह सचिन का प्यार पाने के लिए हिंदुस्तान आई है और अब हिंदू बन चुकी है।